867 और 255, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं चूंकि 867 बड़ा है किससे, 255 से, तो लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, इसके बाद इसमें से बड़े संख्या को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 867, ठीक है, और बी का मान हो जाएगा 255। ठीक है, अब 867 में 255 से हमें भाग देना है। ठीक है, तो आइए भाग देते हैं। 867 में भाग देना है 255 से, तो 255 तिया 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब घटाना है, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इस वाले को ए, इसको क्यू, और इस वाले को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, तब हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो a का मान कितना है, 867, तो लिखेंगे 867 बराबर b गुने क्यू। तो b का मान कितना है, 255, तो लिखेंगे 255। q का मान कितना है, 3, तो लिखेंगे 3, प्लस r का मान कितना है, 102, तो लिखेंगे 102। ठीक है, इसके बाद फिर भाग की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे और इस वाले को घेर लेंगे इधर। ठीक है, और इस 255 को क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे। अब फिर 2 मरतबे लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 शून्य का 0 और 2 एकम 2, फिर घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, और 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ क्या हो जाएगा कि अब इस वाले को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, इस वाले को ए बोलेंगे, इस वाले को क्यू, और इस वाले को आर। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, और यहाँ लिखेंगे चरण 2। चरण 2, तो a का मान कितना है, 255, तो लिखेंगे 255 बराबर b गुने q। तो b का मान कितना है, 102, तो लिखेंगे 102 गुने q का मान कितना आया है, 2 आया है, तो लिखेंगे 2, प्लस r का मान कितना है, 51, तो लिखेंगे 51। ठीक है, और फिर हमें भाग की क्रिया को आगे बढ़ाना है। अब क्या करना है कि इस वाले को फिर घेरेंगे और 102 को अब यहाँ लिखेंगे, तो 51 दूनी क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी फाइनल मेरे पास क्या बचता है, 0 बचता है। तब यहाँ बाहर वाले को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इस वाले को ए बोलेंगे, इस वाले को क्यू बोलेंगे, और आर मेरे पास क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। तो आइए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे चरण 3। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है, 102, तो लिखेंगे 102 बराबर बी क्यू। तो b का मान कितना है, 51, तो लिखेंगे 51 गुने q का मान कितना है, तो q का मान है 2, प्लस r का मान कितना है, 0 है, तो लिखेंगे 0। देखिए हमें r का मान 0 ही चाहिए था। ठीक है, और 0
आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर क्या है, शून्य है और